स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स टॉपिक को डिस्कस किया था। लास्ट हमारा जो टॉपिक फर्स्ट यूनिट का बच रहा है वो है नैनो बायो टेक्नोलॉजी। देखिए, नैनो बायो टेक्नोलॉजी क्या होता है एक्चुअल में। अगर हम ये बोलें कि 1 मीटर है, ठीक है, तो 1 मीटर का 10⁻⁻⁹ ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ये नैनो होती है लिमिट, तो 10⁻⁻⁹ इतना छोटा पार्टिकल को हम स्टडी करें, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करें, उसके फंक्शन को स्टडी करें, तो जिस टेक्निक को यूज़ किया जाता है उस टेक्निक को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्निक। और जो जिस ब्रांच में ये स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को हम कहते हैं नैनो बायो टेक्नोलॉजी। मीन्स 1 मीटर का 10⁻⁹ पार्ट की उसकी साइज़ का, उसके स्ट्रक्चर का और उसके फंडामेंटल थ्योरीज़ को जिस टेक्निक के थ्रू स्टडी किया जाता है वो टेक्निक हमारी क्या कहलाती है, नैनो बायो टेक्नोलॉजी। देखिए, और इसमें जो साइज़ होता है वो 1 से लेकर 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इनको हम देखते हैं, उनके साइज़ को देखते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से है उसको स्टडी करते हैं और उसकी फंडामेंटल थ्योरीज कि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम किस तरीके से काम में ले सकते हैं या उसकी कैपेसिटी को हम कैसे जज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए जो टेक काम में लिया जाता है वही टेक क्या है, नैनो बायो टेक। इन 1959 में क्या हुआ था, रिचर्ड फेनामैन जो थे, एक साइंटिस्ट थे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दिया था और ये थ्योरी देकर के उन्होंने ये बताया कि इस तरीके के जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए हमें कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा जिससे हम उन चीज़ों को देख पाएँ और उसके लिए कुछ फंक्शंस जो हैं, वो जो फंक्शंस कर रहे हैं उन फंक्शंस को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो उसके लिए उन्होंने कुछ माइक्रोस्कोप्स आइडेंटिफाई किए थे, बनाए थे, और वो था स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये क्या काम करता था, ये जो भी हमारे नैनोमीटर साइज़ के जो भी पार्टिकल्स थे या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स थी, उन स्ट्रक्चर्स को ये समझ पाता था, उसके फंक्शंस को ये बता पाता था, उसको आइडेंटिफाई कर पाता था। एक था नियर फील्ड माइक्रोस्कोप, ये भी सेम फंक्शन इसका था, और एक था एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप कि किस तरीके से नैनो पार्टिकल्स को हम स्टडी करें, उनको डिफरेंट जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके थ्रू हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस जो किया जा रहा है वो क्या कहलाती है, नैनो बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जब हम इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं तो इनका यूज़ किसके लिए किया जाएगा, ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाएगा। तो वो जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए इन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है तो वो किस किस एरिया में किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी मकड़ी, अगर आपने मूवी देखी है तो वो जो मकड़ी नहीं है उसका नाम, जिसमें वो एक नैनो टेक्निक को यूज़ करके, और एक मक्खी मूवी है, और उस मक्खी के अंदर वो बहुत ही माइक्रो एपरेटर्स बनाती है और वो अपना जो भी उसका बदला, रिवेंज जो है उसका लिए करती है। तो वो जो टेक्निक उसमें यूज़ की गई है वो टेक्निक ही, वो नैनो टेक्निक ही है कि बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के उन्होंने मास्क और इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट बनाए थे। मक्खी मूवी है, ठीक है। अब देखिए, इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो है जिसे हम नैनो मेडिसिन के नाम से जानते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि किस एरिया में यूज़ किया जा रहा है, तो वो मेडिकल की लाइन है, मेडिकल एरिया है, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको आपका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो इन कैंसर की जो गांठ होती है, उस कैंसर की गांठ के ट्रीटमेंट के लिए हमें कीमो करवाना पड़ता है, ठीक है। तो जो कीमो टेक्निक यूज़ की जाती है वो कीमो टेक्निक क्या करती है, ये कीमो टेक्निक के थ्रू हम नैनो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बॉडी के उस पार्ट में, जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट की जो सेल्स है जहाँ पर इस तरीके के अनडिफ्रेंशिएटेड मास बन गया है अनकंट्रोल्ड कंडीशन के साथ में, तो हम उस पार्ट पर ही वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग करवाते हैं। तो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर सेल को हम डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक हमारी कौन सी है,
नैनो मेडिसिन और मेडिकल, और ये किसके अंतर्गत आती है, ये नैनो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आती है। मतलब कैंसर सेल को डैमेज करने के लिए हम पूरी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, केवल उस पर्टिकुलर पार्ट और उस पार्ट के अंदर भी जो डैमेज सेल है उसका रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं। तो उस टेक्निक को हम यूज़ कर रहे हैं किसके थ्रू, नैनो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा बायोसेंसर्स। देखिए बायोसेंसर्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सेंसर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंसिंग को कोड करने के लिए या किसी भी सीक्वेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए। मान लीजिए कि बायोसेंसर, देखिए इसमें बायोसेंसर में क्या है कि बायोलॉजिकल सैंपल, कोई भी हमने एक सैंपल लिया है। अब जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है डीएनए की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि डीएनए जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट है कैंटिलीवर्स। ठीक है, ये कैंटिलीवर्स जो होता है ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है। तो ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है और ये क्या करता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई सीक्वेंसिंग है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंसिंग है, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग को ढक लेता है, उसको कवर कर लेता है। ठीक है, अगर कोडिंग प्रोसेस हो रहा है तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग पर ये कोडिंग नहीं, इस पर कोई भी कोडिंग नहीं होगा क्योंकि ये सीक्वेंस जो है वो किससे कवर्ड है, वो कैंटिलीवर से कवर्ड है, वो सिलिकॉन से कवर्ड है। तो यहाँ का जो सीक्वेंसिंग है वहाँ पर सेंसर का एक्टिविटी ना हो या सेंसर जो है वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर सके, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देन मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबल। सेल्फ असेंबल का मतलब होता है कि कुछ अपनी ही चीज़ को बनाना, इंस्ट्रूमेंट को बनाना। जैसे अगर हम ये बोलें कि हमारा बॉडी जो है वो किससे मिलकर के बना है, तो बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल्स भी हैं उसमें, और उसमें बहुत सारे हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए है, और फिर डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये सारा हमारा इससे मिलकर के बना होता है। लेकिन इन द एंड इन सभी ने मिलकर के क्या बनाया है, एक ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट किया है, इन्होंने एक मानव शरीर का बनाया। तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि एक सेल से मिलकर के हम ये मानते हैं कि लिविंग जो है उनकी फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो सेल होती है, लेकिन एक सेल स्पेसिफिक फंक्शन करती है तो वो बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बना लेती है, वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। फिर बहुत सारे उत्तक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अंग का बनाते हैं, और ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ऑर्गेनोजेनेसिस वाली प्रोसेस चलती है। तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर खुद से खुद असेंबल करने की प्रोसेस होती है कि हमारे अंदर जितने भी माइक्रो प्लस मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एक ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट किया है। देन ड्रग डिलीवरी व्हीकल। ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स, मान लीजिए कि हमें किसी को कोई भी मेडिसिन देनी है, तो मेडिसिन अगर हम नैनो फॉर्म में देना चाहते हैं तो इस नैनो फॉर्म के अंदर, जैसे आप इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आप बीमार हैं, तो आप क्या करते हैं, कोई टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, कोई कैप्सूल वगैरह लेते हैं। तो जो वो कैप्सूल है तो वो कैप्सूल की कवरिंग जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और वो जो मटेरियल है, जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, वो आपकी बॉडी को मिलता है और वो फंक्शन उसी पर्टिकुलर एरिया पर करेगा जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए आपके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आपने कोई भी टैबलेट खाई है, उस टैबलेट का जो एक्शन होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही होता है। तो इस नैनो टेक्निक में हम क्या करते हैं कि एक नैनो मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है और जो भी मेडिसिन होती है उस मेडिसिन को इस नैनो मेम्ब्रेन से हम कवर करवा देते हैं, इस कवर से ढक देते हैं। इसमें क्या होते हैं कि बहुत छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, और ये जो पोर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं नैनो पोर्स। ये नैनो पोर्स क्या करते हैं, ये जो ड्रग है वो धीरे धीरे इन नैनो पोर्स के थ्रू बाहर की तरफ रिलीज़ होता है और उस पर्टिकुलर एरिया को वो रिप्लेस करने की कोशिश करता है, वहाँ पर जो डैमेज पार्ट है उसको वो कवर करने की कोशिश करता है। देन लास्ट है हमारा नैनो मशीन एंड नैनो रोबोट्स। अगर आपने रोबोट मूवी देखी है, रोबोट वन नहीं, रोबोट 2 जो अभी आई है 2.0, वो जो रोबोट मूवी है उसी में ये नैनो रोबोट्स का ही यूज़ किया गया था। इस नैनो रोबोट्स में देखिए 0.02 इंच का ह्यूमन, ठीक है,
इतना छोटे साइज़ का ह्यूमन जो है उसको मतलब इन द फॉर्म ऑफ रोबोटिक्स की फॉर्म में, रोबोट्स की फॉर्म में हम इंजेक्शन के थ्रू, सिरिंज के थ्रू ह्यूमन में इंसर्ट करवा सकते हैं और उसकी जो डिफरेंट अंदर फंक्शनिंग चल रही है उन फंक्शनिंग को हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, नैनो रोबोट्स। लास्ट में जो मूवी थी 2.0 रोबोट जो है, तो वो जो उसमें आपने देखा होगा कि एक स्टेडियम के अंदर जो सीन आता है जिसमें बहुत छोटे छोटे साइज़ के वो रोबोट्स थे, वो यही टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए गए थे, इसी टेक्निक को यूज़ करके बनाए गए हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक, नैनो बायो टेक्नोलॉजी। इसके बाद में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस यूनिट से रिलेटेड तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रख लेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम लाइव सेशन के थ्रू हमसे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब मंडे से हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे।